दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में जो आग आईसीसी चेयरमैन जे शाह के अल्टीमेटम ने लगाई थी, अब उस आग में घी डालने का काम खुद पाकिस्तान के दिग्गजों ने कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उन 3 बेतुकी शर्तों और उसके बाद जे शाह की ऐतिहासिक लताड़ ने लाहौर से लेकर कराची तक खलबली मचा दी है। जहां पीसीबी अपनी शर्तों पर अड़ा था, वहीं अब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने अपनी ही सरकार और बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम तक हर कोई अब इस बात से डरा हुआ है कि अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेला तो पाकिस्तान का क्रिकेट हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के इन दिग्गजों ने अपनी ही टीम और बोर्ड की औकात को लेकर क्या कड़वे सच बोले हैं। सबसे पहले हम विस्तार से बात करते हैं क्रिकेट जगत के इतिहास के सबसे खौफनाक और तेज गेंदबाज रहे, जिन्हें पूरी दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानती है, यानी शोएब अख्तर की। शोएब ने आज अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा विस्फोटक और आग उगलने वाला वीडियो अपलोड किया है, जिससे न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इस वीडियो में शोएब ने पीसीबी के अधिकारियों को जिस तरह से क्लास लगाई है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि वे पाकिस्तान बोर्ड की इन बचकानी हरकतों से कितने आहत और आग बबूला है। शोएब अख्तर ने अपनी चिर परिचित आक्रामकता के साथ पीसीबी को लताड़ते हुए बेहद कड़े और तल्ख लहजे में सवाल पूछा कि भाई, आखिर पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिमाग में ये क्या बेहुदा मजाक चल रहा है? तुम भारत और आईसीसी जैसी वैश्विक महाशक्तियों के सामने आंखें तरेर कर शर्तें रखने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी मौजूदा माली हालात, मुल्क की कंगाली और पीसीबी के खाली खजानों का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है, या तुम जानबूझकर आंखें मूंद करके बैठे हो? शोएब ने कड़वी और नग्न सच्चाई को बिना किसी पर्दे के बयां करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि आईसीसी चेयरमैन जे शाह ने दुबई की उस मीटिंग में जो कुछ भी कहा, वह सुनने में भले ही हमारे कानों में कड़वा और अपमानजनक लगे, लेकिन वह 100% जमीनी हकीकत है। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट ढांचा पूरी तरीके से आईसीसी द्वारा दी जाने वाली खैरात और फंड्स पर सांसें ले रहा है। हम उन्हीं लोगों को आंख दिखाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं जो असल में इस पूरे खेल की विश्व अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर चला रहे हैं, और उनके पैसे से हमारे खिलाड़ियों के घर का चूल्हा जलता है। शोएब यहीं नहीं रुकते। पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य को लेकर एक ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली डरावनी चेतावनी देते हैं जिसे सुनकर पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी दहल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर अगले 48 घंटों के भीतर हमने अपनी इन बेतुकी बचकानी और जिद भरी शर्तों को तुरंत वापस लेकर लिखित में आईसीसी से माफी नहीं मांगी, तो वह मनहूस दिन अब दूर नहीं जब हमारे मुल्क के बच्चे केवल गलियों में और तंग रस्तों में क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के भव्य दरवाजे पाकिस्तान के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। शोएब ने अपनी बात को एक बहुत ही सख्त लहजे में समाप्त करते हुए बिना किसी लाग लपेट के सीधे तौर पर पीसीबी को उनकी औकात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने भीख मांगनी है तो कम से कम उसका एक सलीका होता है, उसे तमीज और विनम्रता से मांगो। अगर तुम हाथ में भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड के सामने डकैती डालने और शर्तें थोपने की कोशिश करोगे, तो याद रखना कि तुम बीच रास्ते में ही कुचल दिए जाओगे और तुम्हारा क्रिकेटिंग अस्तित्व पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। शोएब अख्तर के इस प्रहार के बाद बारी आई पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद की, जो सोशल मीडिया पर अपने तीखे और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। तनवीर ने यहाँ तक कह दिया कि पीसीबी की कुर्सी पर बैठे अधिकारी पूरी तरीके से पागल हो गए हैं और अपने होश खो चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि तुम आखिर किस आधार पर भारत से ज्यादा पैसे की मांग कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार और अरबों की फैन फॉलोइंग है, जबकि हमारे पास दिखाने के लिए सिर्फ खोखली बातें और राजनीति है? तनवीर ने पीसीबी को आईना दिखाते हुए स्वीकार किया कि जे शाह ने बिल्कुल सही कहा है कि हम आईसीसी को रेवेन्यू के नाम पर 0 योगदान देते हैं। तनवीर ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर होता है या उसे बैन किया जाता है तो भारत को वित्तीय तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीसीबी रातों रात दिवालिया हो जाएगा और हमारे पास अपने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मैच फीस देने तक के पैसे नहीं बचेंगे। तनवीर ने बोर्ड को अंतिम सलाह दी कि यह अपनी फालतू की शर्तें रखना बंद करो और चुपचाप 15 फरवरी को होने वाले मैच के लिए मैदान पे उतर जाओ, वरना आने वाली नस्लें याद रखेगी कि कैसे तुम्हारी जिद ने पाकिस्तान क्रिकेट का नामो निशान मिटा दिया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के सबसे चहेते खिलाड़ी लाला के नाम से मशहूर
शाहिद अफरीदी ने भी इस राष्ट्रीय संकट के बीच अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनका बयान पीसीबी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अफरीदी ने बहुत ही संजीदगी के साथ कहा है कि हमें अपनी हकीकत और दुनिया में अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत आज वैश्विक क्रिकेट की एकमात्र महाशक्ति है और जय शाह ने मीटिंग में जो कड़ा रुख अपनाया वह उनकी और बीसीसीआई की वास्तविक पावर को दर्शाता है। अफरीदी ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि यह पाकिस्तान की पुरानी और बुरी आदत रही है कि हमने हमेशा खेल के भीतर गंदी राजनीति को घुसाया है और आज उसी का नतीजा है कि हमें पूरी दुनिया के सामने इस तरह शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अफरीदी ने बोर्ड को कड़ी सलाह दी है कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने की शर्त रखना निजी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ हर कोई जानता है कि वे फैसला भारत की सरकार लेगी, ना कि सिर्फ बीसीसीआई या आईसीसी। उन्होंने पाकिस्तान के स्वाभिमान पर चोट करते हुए कहा कि इज्जत कभी भी मैदान पर जबरदस्ती हाथ मिलाने से नहीं मिलती, बल्कि वह शानदार खेल दिखाने और ईमानदारी से मिलती है। और फिलहाल हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ हमें अपनी बची खुची इज्जत भी खोने की कगार पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने भी इस गहरे संकट पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पीसीबी को आईना दिखाया है। इंजमाम ने बेहद भावुक और दुखी मन से कहा कि मैंने अपनी दशकों लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट की इतनी लाचार और जर्जर हालत नहीं देखी, जिन्होंने निष्पक्ष होकर स्वीकार किया कि आईसीसी चेयरमैन जय शाह का गुस्सा पूरी तरीके से जायज है, क्योंकि दुनिया की कोई भी बड़ी संस्था या संगठन इस तरह की बचकानी ब्लैकमेलिंग को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमाम ने बड़े भारी मन से कहा कि जय शाह के वही तीखी बात है, तुम्हारी वजह से आईसीसी की कमाई जीरो होती है, हमारे सीने में किसी जहरीले खंजर की तरह चुभी, लेकिन विडंबना यह है कि हम इसका कोई ठोस जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि यह एक कड़वा और नग्न सच है। इंजमाम ने डरते हुए पीसीबी को आगाह किया कि अगर जय शाह के निर्देश पर आईसीसी ने वास्तव में हमारी फंडिंग फ्रीज कर दी तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है, हमारा घरेलू क्रिकेट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़कर पीसीबी से पुरजोर अपील की है कि अपनी बेजाद जिद को त्याग दे और भारत के सामने झुकने में ही फिलहाल पाकिस्तान की भलाई है, क्योंकि कड़वी हकीकत यही है कि फिलहाल हमारा कटोरा पूरी तरीके से खाली है। इस बहस के अंत में स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले वसीम अकरम ने जो कुछ कहा उसने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बची खुची साख और रसूख को भी मिट्टी में मिला दिया। वसीम अकरम ने एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल मीडिया हाउस को दिए गए अपने इंटरव्यू में दो टूक कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय धधकती हुई आग से खेल रहा है और वह खुद को भस्म करने की तैयारी कर चुका है। उन्होंने पीसीबी के अधिकारियों को सचेत किया कि जय शाह कोई साधारण प्रशासक नहीं है, वे एक बहुत ही चतुर और प्रभावशाली रणनीतिकार है जो अच्छी तरह से जानते हैं कि आईसीसी जैसी वैश्विक संस्था को कैसे अपनी उंगलियों पर चलाया जाता है। वसीम ने कड़े शब्दों में कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज और ज्यादा रेवेन्यू शेयर की शर्तें उस समय रखना जब वर्ल्ड कप का महामुकाबला सिर पर खड़ा है, यह एक आत्मघाती कदम के अलावा कुछ नहीं है। वसीम अकरम ने बेहद तीखे और तल्ख लहजे में पीसीबी को लताड़ते हुए कहा कि जय शाह ने हमें बिल्कुल सही याद दिलाया कि हम जिस आईसीसी की थाली में नमक खाते हैं उसी में छेद करने की गुस्ताखी कर रहे हैं। वसीम ने पीसीबी को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 फरवरी को हम अपनी हरकतों की वजह से मैदान पर नहीं दिखे तो आईसीसी हमें तुरंत सस्पेंड कर देगी और फिर हम आने वाले कई सालों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की एक गेंद देखने के लिए भी तरस जाएंगे। दोस्तों, इन 5 महान दिग्गजों के बयानों और उनकी गहरी चिंताओं से अब एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान के भीतर ही अब पीसीबी के खिलाफ एक बड़ी बगावत और असंतोष की ज्वाला भड़क उठी है। जय शाह ने जो आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान क्रिकेट के घमंड पे की है उसका असर अब उनके पूर्व खिलाड़ियों के डरे हुए बयानों में साफ झलक रहा है। आज पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है और उनके अपने ही महान खिलाड़ी अब उन्हें आईना दिखाकर उनकी औकात याद दिला रहे हैं। जय शाह के एक अल्टीमेटम ने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चूल्हे हिलाकर रख दी है और अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या पीसीबी इन 5 दिग्गजों की समय पर दी गई सलाह को मानकर अपनी बेतुकी शर्तें वापस लेता है और लिखित में माफी मांगता है, या फिर अपनी जिद पर अड़े रहकर कंगाली बदनामी और सस्पेंशन की उस गहरी खाई में गिर जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या आप इन पाकिस्तानी दिग्गजों के बयानों से सहमत है कि पाकिस्तान को भारत के सामने शर्तें नहीं रखनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और पाकिस्तान क्रिकेट की इस ऐतिहासिक बेइज्जती पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।